कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से दिया इस्तीफा, कहा राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ रखा गया निंदा प्रस्ताव हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की उठी मांग। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग की बढ़ी मुश्किलें, बिना नक्शे के मकान बनवाने के मामले में एसडीएम कोर्ट ने लगाया 500 रुपए का जुर्माना। 17 फरवरी को होगी मामले पर अगली सुनवाई। पीएम मोदी ने छात्रों से की परीक्षा पर चर्चा, एग्जाम की टेंशन दूर करने के लिए टिप्स। दिल्ली की सुंदर नर्सरी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। परीक्षा पर चर्चा के दौरान बोले पीएम, चुनौतियों से कभी घबराए नहीं, मन को एक जगह स्थिर करके रखें, टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी, प्रेशर पर नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दें। छात्र छात्राओं से बोले पीएम मोदी, भविष्य की चिंता से पहले वर्तमान पर फोकस करें, जो विषय मुश्किल लगे उसे चैलेंज समझें, बातें शेयर करने से प्रेशर कम होता है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम मोदी, जितना हो सके ज्ञान अर्जित करना चाहिए, स्किल की ताकत बहुत बड़ी होती है, ज्ञान और परीक्षा दोनों अलग चीज है। पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का भोपाल में भी प्रसारण, सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मसूरी में महात्मा सरस्वती शिशु मंदिर में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका मसूरी के अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी समेत कई टिप्स दिए। फ्रांस के दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आमंत्रण पर हुए रवाना। एआई समिट में शामिल होंगे पीएम। मणिपुर के सीएम एन वीरेन के इस्तीफे को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बीजेपी के मणिपुरी सीएम का इस्तीफा घोड़े के कूदने के बाद अस्तबल का दरवाजा बंद करने जैसा है। वीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस के सांसद ए विमोल आइकोजाइम ने कहा कि मणिपुर को ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली में बैठे आकाओं की कठपुतली ना हो। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने वीरेन सिंह के इस्तीफे पर कसा तंज, कहा वीरेन का इस्तीफा देकर ये उठाया गया कदम है, देर से उठाया गया कदम है, वो सिर्फ कठपुतली है, नचाने वाला नॉर्थ ब्लॉक में बैठा हुआ है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दबाव में आकर वीरेन सिंह का इस्तीफा दिलवाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने वीरेन सिंह पर साधा निशाना, कहा मणिपुर में लोगों की हत्याएं हुई, सीएम ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मतदाताओं को दी बधाई, कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा केजरीवाल आम आदमी नहीं खास आदमी बन गए, इसलिए सत्ता से बेदखल हो गए। दिल्ली में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद अब सीएम कौन बैठकों का सिलसिला लगातार जारी, रेस में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर। कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का आयोजन, द रनवे टू अ विलियन अपॉर्चुनिटी थीम पर आधारित है शो। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में हुई मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अब तक 11 महिला नक्सलियों सहित कुल 31 वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद। कर्नाटक के बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो शो 2025 का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी रहे मौजूद। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने कहा वैध भारतीय प्रवासियों के साथ अमेरिकी व्यवहार अस्वीकार्य है, सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। सहारनपुर में राष्ट्रपति भवन के नाम से आए फर्जी पत्र से प्रशासन में हड़कंप, जेल में बंद हत्या के आरोपी की रिहाई को लेकर आए पत्र को संदिग्ध मानकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी से 4 करोड़ की ठगी फिल्म में रोल दिलवाने के नाम पर की गई ठगी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मथुरा में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने की बैठक, महिलाओं से जुड़े मामलों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को होंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, एक ही चरण में होगा चुनाव का आयोजन, 15 फरवरी को घोषित होंगे चुनावी नतीजे। प्रयागराज का रूट क्लियर होते ही जबलपुर से कटनी की ओर बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का काफिला, नरसिंहपुर, शिवनी और राजस्थान से आने वाले गाड़ियों को कल रात में रोकने के थे निर्देश। मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद शुरू हुई राजनीति, एसपी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार ने ध्वस्त मदनी मस्जिद का लिया जायजा। अजय कुमार ने बुलडोजर की कार्रवाई को बताया तानाशाही। कुशीनगर के मदनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई कार्रवाई, स्वीकृत नक्शे से 14 फीट अधिक मस्जिद बनाए जाने के मामले में कार्रवाई। बिलासपुर निकाय चुनाव में बीजेपी पार्षद प्रत्याशी श्याम के कार्तिक पर पैसे बांटने का आरोप, बीड़ी मजदूर कॉलोनी में पैसे बांटने का आरोप लगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा केजरीवाल आम आदमी नहीं अब खास आदमी बन गए, इसलिए सत्ता से बेदखल हो गए।
दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सीएम कौन बैठकों का सिलसिला लगातार जारी। रेस में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर। कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का आयोजन द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम पर आधारित है शो। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में हुई मुठभेड़, 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार रहे मौजूद। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने कहा, अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ अमेरिकी व्यवहार अस्वीकार्य, सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। बिलासपुर निकाय चुनाव में बीजेपी पार्षद प्रत्याशी श्याम कार्तिक पर पैसे बांटने का आरोप। बीड़ी मजदूर कॉलोनी में पैसे बांटने का आरोप लगा है। केरल के त्रिशूर में 24 साल के बेटे ने मां का काटा गला, महिला की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुणे की पिंपरी चिंचवाड़ की एक सोसाइटी से पाकिस्तानी करेंसी बरामद। सोसाइटी के लिफ्ट के पास से मिला 20 रुपए का पाकिस्तानी नोट। सोसाइटी वालों ने पुलिस को जानकारी दी। पनवेल के डेरीवली में सनसनीखेज वारदात, कुत्ते के गले में बंधा सिक्कर मोटरसाइकिल से बांधकर दौड़ाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू की है। ग्वालियर जिले के डबरा इलाके में आदिवासी महिला से दुष्कर्म घटना से इलाके में मची हड़कंप, सनसनी। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लक्सर में नाबालिग को मुस्लिम युवक द्वारा भगा ले जाने के मामले में मचा हड़कंप, हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस चौकी का किया घेराव। पुलिस ने लड़कियों को जल्द ढूंढने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के रामनगर में घास लेने गई एक युवती पर गुलदार ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल युवती का इलाज जारी। लखनऊ में यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती की पीईटी परीक्षा शुरू। 60,244 पदों के लिए परीक्षा शुरू। 27 फरवरी तक चलेगी परीक्षा। बरेली की बिथरी चैनपुर पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों ने 22 जनवरी की रात भैंस चोरी करके गोकशी करने वाले को बेची थी। मामले में जांच जारी। फतेहपुर में गोकशी करने जा रहे स्टेट अपराधी से पुलिस की मुठभेड़, शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की बेटी निशा यादव को बधाई दी। निशा ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर भारत का तिरंगा फहराया है। इंदौर में आज से फ्रंटियर वेपन शूटिंग कंपटीशन। बीएसएफ के 800 शूटर दिखाएंगे अपनी सटीक निशानेबाजी। देश को मिलेंगे नए खिलाड़ी। बिलासपुर में बीजेपी कांग्रेस की रैली में बवाल, आपस में भिड़े पार्टी के कार्यकर्ता। रिक्शा में लगे एक दूसरे के बैनर पोस्टर फाड़े। निकाय चुनाव के अंतिम दिन प्रचार के दौरान हंगामा। हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, पत्नी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा है। इटावा में रिटायर्ड सीएमओ के बेटे ने बहन और भांजी की हत्या से फैली सनसनी। आपको बता दें कि पारिवारिक बंटवारे को लेकर भाई ने बहन और भांजी को उतारा मौत की घाट। हत्यारोपी भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उत्तराखंड के टनकपुर में चल रही राफ्टिंग प्रतियोगिता सीएम धामी 10 फरवरी को करेंगे समापन। दिल्ली के रोहिणी के पैराडाइज मॉल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के जंगलों में लगी भीषण आग, जंगल में लगी आग को बुझाने की अग्निशमन कर्मचारियों की कोशिश लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में व्यापारियों से ठगी करने वाले 4 बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। केरल के त्रिशूर में घायल हाथी की हालत से वन्यजीव अधिकारी और निवासी परेशान। सिर में गंभीर चोट लगने से परेशान है हाथी। सीबीआई के नेतृत्व वाली एसआईटी ने तिरुपति लड्डू मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। लड्डुओं में कथित मिलावट का आरोप लगा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर सब कुछ व्यवस्थित है। मैसूर के त्रिवेणी संगम में 3 दिवसीय कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा। 10 से 12 फरवरी तक चलने वाला 3 दिवसीय आयोजन। यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया के विवादित बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ के आयोजन पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को सहज आवागमन के लिए भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। महाकुंभ की त्रिवेणी में ऑस्ट्रेलियाई दंपति ने लगाई डुबकी। पवित्र स्नान के बाद बोले दंपति, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के लिए योगी जी को बधाई। संगम में दिव्य स्नान से जीवन सफल हुआ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिड़ियों को दाना खिलाया। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। डुबकी लगाने से पहले चिड़ियों को दाना खिलाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने महाकुंभ में बड़े हनुमान के दरबार में टेका मत्था। अक्षय वट और सरस्वती कूप का भी किया दर्शन। देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना के साथ लिया बजरंग बली का आशीर्वाद।
प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाई पवित्र डुबकी। सीएम ने की सहपरिवार संगम स्नान के बाद पक्षियों को खिलाया दाना। उत्तर प्रदेश की इटावा में महाकुंभ से श्रद्धालुओं को ला रही बस से ट्रक से टकराई, 2 लोगों की मौत। मामले की जांच कर रही है पुलिस। नालंदा में जमीनी विवाद में बदमाशों ने युवक को मारी गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। मामले की जांच पड़ताल जारी। झारखंड के गिरिडीह में 12 दिन पहले मिले नाबालिग बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल हुई बाइक और 2 मोबाइल भी बरामद। यूपी के ललितपुर में भी भाभी के प्यार में चचेरे भाई की हत्या, तेजाब से जलाकर नमक डालकर दफनाया था भाई का शव। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 19 महीने बाद मामले से उठा पर्दा। यूपी के अमरोहा में सामने आया दिल दहलाने वाला मामला। मां ने गला दबाकर अपने 2 मासूमों की हत्या की, धारदार हथियार से खुद का गला काटा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 4 दिन पहले आगरा में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में अभी तक नहीं हुई एफआईआर। पीड़ित परिजनों में गुस्सा। डीसीपी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। विदिशा में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 7 यात्री घायल, एक की हालत नाजुक। बस में सवार थे 70 यात्री। एमपी की कटनी में रेलवे ट्रैक से उतरे मालगाड़ी के 5 डब्बे। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी। कपलिंग टूटने के कारण हुआ हादसा। कई जगह जाने वाली ट्रेनें हुई लेट। फतेहपुर में टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल। यूपी के रायबरेली में हाईवे पर टोल प्लाजा के पास वाहन की टक्कर से कर्मचारी की मौत। नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। रायबरेली में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाईवे के डिवाइडर से टकराई। सड़क हादसे में 7 श्रद्धालु घायल। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई। 2 लोगों की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 मोटरसाइकिलों की हुई आमने सामने टक्कर। हादसे में हुई 2